हम सबको, पर कैसे मां? उच्चेश्वरा, देवराज इंद्र का घोड़ा सृष्टि की महानतम शक्तियों ने उन्हें उपहार में दिया था। उसकी पूंछ का रंग बदलना हमारे लिए कैसे संभव है मां? उच्चैश्रवा की पूंछ का एक एक बाल श्वेत है, यही चुनौती है ना? तो उपाय भी मेरे सामने है, मेरे एक सहस्त्र काले नागपुत्र। कल सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। यदि छोटी मां को पता चल गया तो? उसके पहले ही मैं उसे अपनी दासी बना लूंगी। वैसे भी विंता अपने आदर्शों की दासी है, मुख से निकले शब्दों का मान वो अवश्य रखेगी। मां, ये कार्य तो बहुत कठिन है, हमें तो भय लग रहा है। हाँ मां, मुझे भी ये नहीं हो पाएगा। हमारे बड़े भाई है ना मां, उनके रहते हुए आपको हमारी क्या आवश्यकता? हमें आज्ञा दीजिए मां। मेरे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? मां होने के नाते जप तप व्रत जो मुझे करना पड़ा मैंने वो सब किया ताकि मुझे सामर्थ्यवान और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। कितनी कठिनाइयों का अनुभव किया है मैंने, कितने कष्ट सहे हैं मैंने, और आज भी विंता को दासी मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूं, तुम लोगों के लिए बना रही हूं, ताकि भविष्य में होने वाला उसका पुत्र तुम सबको कोई हानि ना पहुंचाए। और तुम लोग मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते? और तुम जैसे कृतज्ञ पुत्र होना अभिशाप है। तुम्हारी इस कायरता को देखकर मेरा हृदय जल रहा है, और उसी धधक की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। उसी धधक की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। उसी धधक की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। उसी धधक की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। द्वापर युग में 5 पांडवों में से एक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित भारतवर्ष के सिंहासन को संभालेंगे, और उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। और उसी ज्वाला में चलकर तुम सब भस्म हो जाओगे। और उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, और उसी ज्वाला में चलकर तुम सब भस्म हो जाओगे। तुम सब भस्म हो जाओगे। मां, हम आपकी अवज्ञा करना नहीं चाहते हैं। हाँ मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मां। हमें क्षमा कर दीजिए मां। शांत हो जाए मां, शांत हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम सब वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और वो तो मां है, अपने ही पुत्रों को इतना भयंकर श्राप कैसे दे सकती है वो?
क्या उनके हृदय में तनिक भी ममता नहीं है? पुत्रों के लिए जब प्रेम अंधा हो जाता है तो विवेक साथ छोड़ देता है। फिर उस व्यक्ति को उचित अनुचित कुछ समझ में नहीं आता। कद्रू के साथ भी यही हुआ था। वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती थी। वो उनको सफलता के सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहती थी और ये उसके जीवन की एकमात्र महत्वाकांक्षा बन गई थी। पर तुम्हारे जन्म के कारण गरुड़, उसे अपना स्वप्न टूटता हुआ दिखाई दिया और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि अपने बच्चों का हित करने के प्रयास में अनजाने में उनका अहित कर बैठे। फिर क्या हुआ दीदी माँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? उच्चैश्रवा सुबह की भ्रमण के लिए आता ही होगा। चलो देखते हैं शर्त कौन हारता है, तुम या मैं। कैसी अभागी माँ है विंता। स्वयं ही रेखा मिटा दी। एक और दानव तुम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहां दूसरी ओर तुम पर आए संकट से अनजान तुम्हारी मां अपनी बहन के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस रही थी। विंता, शर्त का स्मरण तो है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी? जो हारेगा उसे दूसरे की कोई एक बात माननी पड़ेगी। हारने के बाद कहीं दंड स्वीकार करने से मना तो नहीं कर दोगी? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप अपनी बहन को जानती नहीं। बातों में मत उलझाओ, वचन दो। वचन देती हूँ मैं आपको, यदि मैं शर्त हारी तो आप जो कहेंगी स्वीकार होगा मुझे। माँ को तनिक भी अंदेशा नहीं हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है? बोलिए माँ, क्या हुआ था, मुझे बताइए। बोलिए दीदी माँ। दीदी, न जाने क्यों मुझे अपने डिम की चिंता हो रही है। मैं उसे एक बार देख कर आती हूँ। विंता, कुछ ही पलों की बात है, उच्चैश्रवा आता ही होगा, फिर हम दोनों चलेंगे ना उसे देखने। और वैसे भी चिंता का कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा के बिना डिम को छूना तो दूर,
सुरक्षा घेरे के भीतर भी कोई नहीं जा सकता है ना? जब मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही हो तो कैसा लगता होगा तक्षक भैया? यदि ये जीवित रहता तो अवश्य पूछते करेगा। पर दुख की बात तो यह है कि उधर हमारी मां इसकी मां से शर्त जीत कर उनका जीवन अपनी मुट्ठी में कर लेंगी। और यहां ये जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशोध, भोजन, आनंद। बस कुछ ही क्षण और खेल समाप्त। क्या हुआ? दीदी मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं बस एक बार उसे देखा हूँ, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। शर्त हारने की आशंका से भय लग रहा है और बहाना पुत्र का बना रही हो। क्या हुआ? मेरा नेत्र। संभव है कि वायु के तीव्र वेग से रेत का कण चला गया है। दिखाओ मुझे। अब ठीक लग रहा है। देखो कहीं घोड़ा चला ना जाए। असंभव। शाबाश मेरे पुत्रों। ये कैसे संभव है? कल तक तो इसकी पूंछ श्वेत रंग की थी। तो आज किस रंग की है? आज काले रंग का। पर इसका अर्थ क्या हुआ? आप जीत गई, मैं हार गई।
रुक जा दासी, रुक जा दासी, रुक जा दासी, रुक जा दासी। क्या पुकारा आपने? वही जो अब तू है। शर्त के अनुसार विजेता हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। तूने वचन दिया था मुझे, इसलिए अब तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए। आपको विदूषक बनना पड़ा, इसलिए अब आप मेरे साथ परिहास कर रही हो। दीदी, ये सब क्या है? परिहास नहीं है, तेरी सच्चाई है। जब तक तू मन से, वचन से, कर्म से मेरी दास्ता स्वीकार नहीं करती, तब तक तू यहां से एक पग भी नहीं हिला सकती। पर बहनों में शर्त केवल परिहास के लिए परिहास तेरे लिए होता होगा, मेरे लिए कभी ना समाप्त होने वाली पीड़ा का आभास था। बार बार अपमान का विष पीने की पीड़ा, बार बार स्वयं से अधिक चतुर, अधिक आदर्शवादी बहन से कम रह जाने की पीड़ा। ऋषि मुनि, देवता, यहां तक कि हमारे स्वामी भी तुझे सम्मान देते थे। मुझे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार, द्वितीय श्रेणी का व्यवहार। जीवन भर तुझसे पराजित होती रही, किंतु आज एक ही बार में तेरा जीवन जीतूंगी मैं। यदि मुझे पता होता मेरी जीत से आपको इतना कष्ट होगा, तो वो सारी शर्तें मैं जानबूझकर हार जाती। आदर्श बहन होने का ढोंग मत कर मेरे सामने। घुटनों के बल बैठ और मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। अनजाने में या जानबूझकर
आज तक आपके प्रति जो कुछ अनुचित हुआ हो मुझसे, उसका दंड समझकर आपका ये निर्णय स्वीकार करती हूँ मैं। शब्द जाल में फंसाना चाहती है मुझे। अपने मुख से स्पष्ट रूप से घोषणा कर विनता। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता अपने धर्म को साक्षी मानकर मन से, वचन से और कर्म से जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्तां स्वीकार करती हूँ। कार्य सिद्ध हो गया है। हाँ तो विंता माँ फंस गई चक्कर में। यह शुभ समाचार कालिया भैया और टच्चक भैया को देते प्रसन्न हो जाएंगे। चल 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 शीघ्र चल। समस्त संसार के लिए माता पिता की सेवा के आदर्श बनो पुत्र, सदैव वंदनीय बनो। सुविकसित, सुदृढ़ तन, इतना शक्तिशाली है मेरा भाई। सभी देवताओं को, परमपिता विष्णु को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तू, तेरा अजन्मा पुत्र दोनों मेरे नियंत्रण में होंगे। प्रतिपल
तुम दोनों की श्वास पर अब मेरा अधिकार होगा। कालिया भैया, आप तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करती थी, तो मेरे लिए आपके मन में विष कब भर गया दीदी? अभी तक तो मेरे पुत्र ने जन्म भी नहीं लिया और अभी से आपने उस निर्दोष बालक के श्वासों को भी अपने अधिकार में ले लिया। पिछले 1 सहस्त्र वर्षों से मैं अपने पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसके जन्म के बाद मुझे प्रसन्नता मिलती, उससे पहले ही आपने मुझे दासी बनाकर हम दोनों को जीवन भर के लिए दुख दे दिया। क्यों दीदी, क्यों? मैं जानती हूँ तू, समस्त संसार, ऋषि मुनि देवता सब मुझे ही दोषी मानेंगे। मुझे इतिहास में क्रूर बहन के रूप में पहचाना जाएगा, किंतु मेरा कारण जानने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे पुत्रों के हित के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी, और उसके लिए मुझे चाहे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। आपके पुत्रों की रक्षा? पर मेरे पुत्र ने तो जन्म भी नहीं लिया दीदी, उससे किसी को कैसे संकट हो सकता है? मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मेरा होने वाला पुत्र आपके पुत्रों का भाई होगा, वो उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। भविष्य वर्तमान के गर्भ से जन्म अवश्य लेता है विंता, किंतु उसके अधीन नहीं होता है। मैंने 1 सहस्त्र महाशक्तिशाली पुत्रों को पाला है, उन्हें अनुशासन में रखना कितना कठिन है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी तेरा पुत्र तेरी बात मान जाएगा, किंतु भविष्य में जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसे अपनी अंतहीन शक्तियों के बारे में पता चलेगा, यदि तब उसने मेरे पुत्रों को प्रताड़ित किया तब क्या करूंगी मैं? इससे पहले कि तेरा पुत्र मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाए, तुझे मेरी दासी मिलना पड़ेगा, तुझे मेरी दासी मिलना पड़ेगा, तुझे मेरी दासी मिलना पड़ेगा। तुझे नियंत्रित करके तेरे माध्यम से तेरे पुत्र को अपने नियंत्रण में रखूंगी मैं, तेरे पुत्र को अपने नियंत्रण में रखूंगी मैं।
कालिया भैया, ये छोटी माँ का पुत्र है, अभी टिम से निकला है। माँ सत्य ही कहती है, इसे केवल छोटी माँ ही नियंत्रित कर सकती है। चल उन्हें सूचना देते हैं। तक्षक भैया, तक तो धूमल के प्राण संकट में है कालिया। यदि आपने निश्चय कर लिया है तो ऐसा ही होगा। एक दासी के रूप में आपके हर आदेश का पालन करूंगी मैं। तुझसे यही अपेक्षा थी मुझे, किंतु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा। तुझे मुझे एक और वचन देना होगा। तू कभी अपने होने वाले पुत्र को यह नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी, क्योंकि जिस दिन उसे सत्य के बारे में पता चल गया, वो तुझे छुड़ाने का प्रयास अवश्य करेगा। वचन दो विद्या। मैं वचन देती हूँ, अपने पुत्र को अनुशासन सिखाऊंगी, बड़ों के आदर का महत्व बताऊंगी और उससे अपने आदर्शों का पालन करवाऊंगी। मैं दासी क्यों बनी उसे कभी नहीं बताऊंगी। ये तो वही दानव है जो मेरे टिम पर आक्रमण करने आया था। इसका ये हर्ष किसने किया? शारीरिक और मानसिक क्षमता में अद्वितीय एवं ऐसा आदर्श होगा, पूरे संसार को गर्व होगा। माँ, हो गया। क्या हो गया? वो हो गया। तुम लोग इतने भयभीत क्यों? क्या हो गया है? जन्म, इनके पुत्र का जन्म हो गया माँ, उसी ने हमारी इयानत करी है। मेरा पुत्र, उसका जन्म हो गया। कैसा होगा वो? स्वस्थ, सुविकसित तो होगा ना? उसके सब अंग प्रत्यंग ठीक तो होंगे?
शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। देख क्या रहे हो? आत्मन करो। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। हाँ बलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। हाँ बलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। माँ, तो स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो।
तो स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र। प्रणाम माँ। तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र। देवी कद्रू ने सहस्त्र पुत्रों की इच्छा व्यक्त की है, किंतु आप केवल एक ही पुत्र चाहती। मेरे पुत्र को एक और साथी दे दीजिए स्वामी। तथास्तु। स्वयं नीलकंठ भगवान शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा माँ। अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस माँ की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को। क्या हुआ माँ? और ये सब कौन है? ये नाग हैं, तेरे भाई। और ये हैं तेरी बड़ी माँ और इन नाग भाइयों की माँ कद्रू।
प्रणाम बड़ी माँ। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। वो मैं आपको और अपने भाइयों को पहचान नहीं पाया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ समय से आ गई। पल दो पल की देरी हो जाती तो आप में से कोई मेरा प्रथम आहार बन जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ ऐसी भूल फिर कभी नहीं होने देगी, है ना विंता? जी। माँ आपको चिंतित लग रही है, क्या कारण है? तू कभी अपने होने वाले पुत्र को ये नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी। कुछ भी तो नहीं पुत्र। तू चल मेरे साथ चल, पहले नारायण का आशीर्वाद ले ले। चल आजा। आपकी दूरदृष्टि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है माँ। यदि इसके जन्म से पहले आप छोटी माँ को अपनी दास्ता के बंधन में ना बांध लेती तो आज ना जाने क्या हो जाता। हे परम प्रभु श्री विष्णु, मुझे इस पुत्र के रूप में स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है आपने। हर माँ की तरह मैंने भी अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देखे थे, आशाएं संजोई थी, पर पहले पुत्र के जन्म लेते ही मुझसे दूर हो जाने के कारण मेरी आशाएं बिखर गई थी। वो सारे स्वप्न टूट गए थे और अब 1 सहस्त्र वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे ये पुत्र मिला है, तो मैं माँ बनने से पहले ही दासी बन चुकी हूँ। मुझे पता था प्रभु, जो मेरे भाग्य में है एक ना एक दिन मुझे भोगना ही होगा। बस ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा आघात अपनी ही बहन के हाथों सहना पड़ेगा। पर अब अपने मन को शांत और मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मैं अपने दोषों से पहले पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र पर मेरी तो क्या, संसार की किसी भी दोष की छाया न पड़े। दासी पुत्र होने के बाद भी आदर्श बने, महान बने, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं नहीं जानता, पर अनुभव कर सकता हूं कि मां को मेरे जन्म लेने की प्रसन्नता तो अवश्य है, पर कहीं ना कहीं इनका मन उदास भी है। मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक है,
माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी भक्ति, बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ की हर उदासी, हर चिंता, हर दुख को दूर कर सकूं। पुत्री विंता, शिव शंकर की पारिजात माला और महाविष्णु के परम भक्त बालखिल ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तेरा ये पुत्र पराक्रमी भी होगा और परोपकारी भी। ना तो ये किसी के साथ दुष्ट व्यवहार करेगा और ना ही किसी के साथ दुष्टता होने देगा। ऐसे अनेक असाधारण कार्य करेगा ये, जिनके कारण आने वाले युगों में समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। गरुड़, मेरा पुत्र गरुड़। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। जो संसार में सबसे अधिक स्नेह विंता से करती थी, उसी बड़ी बहन के द्वारा छल से दासी बनाए जाने के दुख से विंता हमेशा के लिए टूट चुकी थी। पता है गरुड़, तुम्हारी माँ बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास का ऐसा तेज चमकता हो, वही विंता भय की छाया में सदा सदा के लिए दासी बनकर रह जाएगी। और उनके साथ हुई घटना के कारण तो वो पहले ही टूट चुकी थी, और कद्रू के निर्मम वार ने उसके कोमल से हृदय को चकनाचूर कर दिया था। तुम्हारी सुरक्षा करना के जीवन का उद्देश्य बन गया था। अपने लक्ष्य को साधने के लिए कद्रूस के भाई का उपयोग कर रही थी। तरह तरह की शारीरिक मानसिक दबाव डाले ताकि उसका आत्मविश्वास और उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाए। और यही हुआ। धीरे धीरे विंता स्वयं को भूलने लगी थी। बस उसे याद था तो सिर्फ अपने वचन का मान। तुम्हारी माँ के लिए उसका वचन ही परम सत्य है और सत्य ही धर्म है। तुम्हारी माँ वायु के बिना जीवित रह सकती है, पर धर्म के बिना नहीं। इसलिए तो तुम्हारे इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उसने अपना वचन निभाया और भविष्य में भी निभाएगी, फिर चाहे वो कद्रू उसके प्राण क्यों ना ले ले। सत्य कह रहे हैं आप। माँ के इन्हीं व्यवहारों के कारण मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हुए।
ये दोनों बहन होकर एक महारानी और एक दासी क्यों? मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। पर अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हृदय में सुलग रहा है कि मैं अपनी माँ के कष्ट मिटाने के लिए क्या करूं? कैसे दिलाऊं उन्हें इस दास्ता से मुक्ति? गरुड़, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं। मुझे जो कुछ पता था मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मुझे अपने पुत्रों के पास जाना होगा। वो घायल है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। मुझे जाने दो। अवश्य जाने दूंगा दीदी माँ, परंतु एक वचन लेने के बाद। वचन दीजिए दीदी माँ कि मेरी अनुपस्थिति में आपका कोई भी पुत्र, असुर सेना का कोई भी योद्धा, कोई भी सैनिक अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। सब व्यर्थ हो गया। इस गरुड़ के कारण ना तो मैं अपनी समस्या का अंत कर पाई और ना ही कद्रू की। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। माँ सही कहती है, परम पिता श्री विष्णु रहस्यमयी है और कृपा अवश्य करते हैं। यहाँ आकर न केवल मुझे आपके दर्शन हुए अदिति माँ, और अपने दानव भाइयों और अदिति माँ से भी भेंट हो गई। माँ पाताल भैरवी का आशीर्वाद मिला और आपकी तपस्या भंग हुए बिना ही मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए कि मेरी मां दासी क्यों और कैसे बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दास्ता को समाप्त करने का उपाय भी मुझे अवश्य मिलेगा। अदिति मां, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं आपके सानिध्य में और रुकूं और आपकी तपस्या के दिव्य प्रकाश का लाभ प्राप्त करता रहूं। और अब मुझे जाना होगा। मेरी मां और नियति मेरी प्रतीक्षा कर रही है। माँ को बिना बताए चला आया था। मेरी चिंता में कितनी व्याकुल होंगी वो और कितनी क्रोधित भी होंगी मुझसे। कैसे करूंगा उनका सामना?
मेरा गरुड़। ये तो ऐसे विलाप कर रही है जैसे गरुड़ के प्राण ही चले गए हों। वाह, ये सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है। सच में यदि ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाएगा। विंता, दीदी, मैं जानती हूँ, पहले भी अनेक बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, पर आज मेरे गरुड़ को। उठो, गहरी सांस लो, आराम से। अब बताओ क्या हुआ है। गहरी सांस लो, अच्छे से। मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा दीदी। गरुड़ जब मेरे पास वापस लौट रहा था तो अचानक बहुत सारे असुरों ने उसे घेर लिया। क्या? ठीक ठीक बता, क्या देखा तूने? गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा था, तभी एक तीर उसके पंख में धंस गया। तीर भीतर तक धंस गया था और भूमि पर गिर पड़ा। उसने असुरों का सामना करने की चेष्टा की, पर वो अकेला था। और असुर बहुत सारे। कोई उसके पंखों पर तीरों की वर्षा कर रहा था तो कोई उसकी चोंच को घाव पहुंचा रहा था। कोई उसके शक्तिशाली पंजों को तलवार से काट रहा था तो कोई उसकी आंखों को फोड़ रहा था। ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी अभी भी यही स्वप्न देखा है विंता। मैं जानती हूँ मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए कठिन होगा, किंतु सत्य तो यही है ना विंता। जन्म से पहले उस बालक ने मेरे मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ दी थी, इसलिए एक अजीब सा जुड़ाव अनुभव करती हूँ मैं उसके साथ। अब तक मैं ही तुझसे कहती रही कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे, किंतु अब इस स्वप्न के बाद ये आश्वासन भी नहीं दे सकती तुझे मैं। तू तो जानती है ना विंता, जब ब्रह्म मुहूर्त में दो व्यक्ति एक ही स्वप्न देखते हैं तो वो सपनावशी। ऐसा मत कहिए दीदी। मेरे कहने ना कहने से सत्य बदल जाएगा क्या विंता? पहले तो तूने अपने पुत्र पर नियंत्रण खो दिया, अब तो तूने अपना पुत्र ही खो दिया। कितनी दुर्भाग्यशाली है तू। एक पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और दूसरा इतनी अल्पायु में उसने अपने प्राण गंवा दिए। यह संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र। विंता और गरुड़ का मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य ये उसका स्वप्न नहीं
सत्य है और निश्चित ही गरुड़ पर आक्रमण दिति ने करवाया होगा। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलङ्कृतः। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलङ्कृतः। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलङ्कृतः। ओम यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह। गरुड़ के तन का आकार देखा है? तो पूरे वन की लकड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ भूत नंदी, उसे जलाने के लिए तो पूरे महल का घी भी कम पड़ जाएगा। माँ, चलिए छोटी माँ। हाँ चलिए ना छोटी माँ, अब परंपरा के अनुसार ये कार्य तो अब आप ही को ही करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए माँ। गरुड़ का श्राद्ध होगा तो उसकी ताकत कम होगी। ये ले डाल। अब आप दिवंगत का नाम बताइए। जिनकी मृत्यु हुई है उनका कुल और नाम बताइए। समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। कश्यप पुत्र गरुड़।
गरुड़, मेरा गरुड़। माँ, तुझे कोई घाव नहीं लगे तो ठीक है। असुरों से बच कैसे गया ये? माँ ने तो कहा था कि असुरों को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, फिर ये जीवित कैसे बच गया? तो ठीक है। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए यहाँ से चला गया था। माँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपका क्रोधित होना भी उचित है। माँ, मेरी बात तो सुनिए। माँ, मैं विवश था। मेरी आज्ञा के बिना, मुझे बिना बताए घर छोड़कर तू गया कैसे? जब पता है जब तू यहाँ नहीं था तो मुझ पर क्या बीत रही थी? कैसे बुरे बुरे विचार आ रहे थे मेरे मन में? सोचा तूने मेरे बारे में हुआ? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। माँ, झूठ नहीं बोला, सत्य छुपाने का अपराध अवश्य किया है, पर मैं विवश था। माँ, ऐसी क्या विवशता थी? पूछ इससे, कहाँ गया था ये? कद्रू ने विंता को छल से दासी बनाया था। दोष मेरा ही है, मेरे ही अधिक लाड ने बिगाड़ दिया था तुझे। मुझे लगा था तू मेरे प्रेम से बंधा है, मुझसे दूर नहीं जाएगा। विश्वास था मुझे तू कहीं भी क्यों ना हो मेरी एक पुकार पर वापस लौट आएगा, पर वो भ्रम था मेरा। माँ,
आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। धूमल, ये असुर तो बड़े भीषण होते हैं ना? हाँ, तब तो मैं भी वही सोच रहा था, पर ये गरुड़ से बचकर कैसे वापस आया? पर मैं कुछ और सोच रहा था। यदि गरुड़ इतना ही शक्तिशाली है कि असुरों की पूरी सेना को हराकर लौट आया, तो अपनी मां से क्यों पिटता रहता है? दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए ना, तो मेरे ही हाथों पिटोगे। अपना क्रोध इन पे मत निकाल काली। मां, आपको क्या लगता है उसे सत्य पता है? मैं जानता हूं आप मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों होती हैं। पहला पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और सदैव के लिए आपसे दूर चला गया। कहीं दूसरे पुत्र को भी कुछ ना हो जाए, इस कल्पना से ही घबरा जाती हैं आप। पर अब आपको ऐसे भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ के बादल छट चुके हैं, सत्य का सूर्योदय हो चुका है। मैं जान चुका हूं कि आपको दासी छल से बनाया गया था, और अब मैं इस छल का जाल तोड़ूंगा। मैं आपको दास्ता से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा माँ। जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे। मुझे पता है गरुड़, तू अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने गया था। मैं ये तो नहीं जानती कि तुझे तेरे उत्तर मिले या नहीं, पर ये अवश्य जानती हूँ कि कोई भी प्रश्न और कोई भी उत्तर मेरे उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो मैंने कद्रू दीदी को दिया था। तेरे आंचल के कोने में मेरा। विंता अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगी, ये भली भांति जानती हूं मैं। और अब इस आश्वासन के सहारे मैं हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उस गरुड़ की आंखों में मैंने अपने लिए क्रोध, घृणा और तिरस्कार देखा है। उस दिन तो मैंने उसे दंड देकर चुप करवा दिया था, किंतु अब मात्र दंड से कार्य सिद्धि नहीं होगा। कोई ना कोई जानकारी उसे अवश्य है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब अपनी अगली चाल निर्धारित करने से पहले मेरे लिए जानना आवश्यक है कि उसे क्या पता है। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।